मोटिवेशन क्या होती है? ये जैसी हम बातें करते हैं वैसा उनको दिखाना। जैसे आप लोग यहां उदयपुर में आए, ठीक है, हम लोग साथ हैं, सुबह मॉर्निंग में एक्टिविटीज हुई, यहां पर आप लोगों को एक सीपी और सीनियर सीपी की लाइफ देखने को मिलती है, एक दूसरे के साथ बातें करने से एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। एक कुछ लोग बिल्कुल गरीब घर से आए होंगे, कुछ लोग छोटे घर से आएंगे, वो एक होटल में आकर के देखते हैं कि वाह ऐसे भी जगह होती है। जो लोग कभी 3 स्टार होटल में नहीं गए होंगे, वो 5 स्टार में आकर के देखते क्या ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये उससे मोटिवेशन मिलती है उसको, उससे उसको एक मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी ऐसा बनना है, जब इतने सारे लोग कर गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तीसरा जो पार्ट होता है वो एजुकेशन का। मैं पूरा मोटिवेट हो गया, हाँ बस मैं आग लगा दूंगा, मैं बस कुछ भी कर दूंगा, लेकिन करना कैसे है, करना कैसे है, तो वो है एजुकेशन का पार्ट। उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रॉपर बिजनेस प्लान की नॉलेज, प्रॉपर कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज, प्रॉपर लीडरशिप की नॉलेज, जो सबसे मेन पार्ट है। व्हाट इज द रोल ऑफ ए अपलाइन, कैसे टीम को बैलेंस करना है, तो ये प्रॉपर जो एक नॉलेज है इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन। और चौथी चीज आती है कैलकुलेशन। जब आपका टीम साइज बड़ा होने लगता है, जब आपके पास मीटिंग्स की लाइन लग जाती है कि सर यहां मीटिंग चाहिए, वहां पर आपका दिमाग कैलकुलेट करता है कितना समय किसको देना है, कहां पर वर्क करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे लेवल मेंटेन करने हैं, ऐसा क्या करें कि हमारा अगर सारे के सारे लोग घर भी बैठ गए लॉकडाउन की वजह से, तो ऑटो मोड में हमारी लेग में कम से कम 30,000 भी तो आए, उसकी कैलकुलेशन क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप सेफ रहेंगे। आपको पता सर्कस में जो लोग ये खेल खेलते हैं, जंपिंग करते हैं ना हवा में, उस झूले को छोड़ा दूसरे झूले में, उसके पैरों को पकड़ लिया ऐसे, ये सारे जितने भी कर्तव्य दिखाते हैं अपना, उससे पहले वो एक काम करते हैं। क्या करते हैं? अपना सेफ्टी का प्रबंध करते हैं। अगर हाथ छूट गया तो जाल पे गिरते हैं, तो जाल की सेफ्टी पूरा तैयारी के साथ करते कि नहीं करते। अगर एक 5 स्टार प्रॉपर्टी भी बनती है तो उसमें आग लग जाए तो उसकी सेफ्टी रहती है कि नहीं रहती। तो ऐसे ही हम नेटवर्क तो बना रहे हैं, क्या हम उसकी सेफ्टी भी करके चल रहे हैं कि नेटवर्क स्ट्रांग रहे। मान लो आपका टीम का मेन लीडर ही आपसे नाराज हो गया, आपकी तुत्तू मैम हो गई, वो कहता मैं काम ही नहीं करूंगा, और आपकी टीम ही सारी खत्म हो जाए, तो आपने सेफ्टी नहीं की उस टीम से। और उसी टीम में आपने ऑर्गेनिक बिजनेस ऐसा सेट कर दिया कि उतना बिजनेस आएगा, वो क्या उसके सारे लीडर भी भाग जाएं, तो उस पर भी हम बात करेंगे कैसे पॉसिबल है। मैंने अपना सारा बिजनेस वैसे सोशल मीडिया से किया है, लेकिन मैं सोशल मीडिया को यूज करता हूं, सोशल मीडिया मुझे कभी यूज नहीं करती। दोनों में फर्क है। सोशल मीडिया मुझे यूज नहीं करती, मैं इसको यूज करता हूं। मेरा 98% बिजनेस फेसबुक से हुआ है, और मैं फेसबुक को 15 से 20 मिनट 24 घंटे में देता हूं। अंडरलाइन, 15 से 20 मिनट 24 घंटे में देता हूं मैं, बस इससे ज्यादा नहीं। यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि अब इतनी बड़ी इंडिया के अंदर आईएमसी के लोग हो गए, इतने ज़्यादा सब जगह जाना पॉसिबल नहीं। तो अभी आप देख ही रहे हैं मान सर, वेद सर, धर्मेंद्र जी, हम लोग अपनी सारी ट्रेनिंग्स को भी सोशल मीडिया पर लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने तो अपने नाम से ही फेसबुक पेज बनाया है शिवकांत मिश्रा ऑफिशियल, और यूट्यूब चैनल शिवकांत मिश्रा के नाम से बनाया है। इंस्टाग्राम पे हम अपनी लाइफ दिखाते हैं, कहीं भी घूमने गए लग्जरी लाइफ दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया का भी यूज़ करना आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिमिट का, नहीं तो ये आपको काम नहीं करने देगी। क्योंकि फेसबुक या यूट्यूब या इन चीज़ों से बिजनेस नहीं बढ़ेगा, एक रास्ता मिलेगा। फेसबुक से मुझे लोग नहीं मिले, फेसबुक से किसी ने कांटेक्ट किया खाली, सर आपसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ से बोल रहे हो भाई। कोई बोल रहा है सर एमपी से, कोई बोल रहा है छत्तीसगढ़ से, कोई झारखंड से, कोई कर्नाटका से। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, उनको पूरा फील्ड में टाइम देना पड़ा, तब बिजनेस हुआ। खाली मैं कहूँ कि जी मेरे को डॉक्यूमेंट भेज दो, मैं आईडी लगा देता हूँ,
ऐसा भी मैंने करके देखा, लॉकडाउन में मैंने 170-80 आईडी लगाई थी, 170-80 आईडी कॉल आई थी, लगाते गए। उस 170-80 में से एक बंदा काम कर रहा है, क्योंकि उससे मैं जाके मिला था, एक ही कर रहा है, और क्योंकि उससे जाके मैं मिला था, बस, और कोई कारण नहीं, और कोई भी नहीं चला। फिर कहते हैं सर आप तो बताते हैं इसके बारे में फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो इससे तो हो नहीं रहा कुछ भी। ये सिर्फ एक लोगों से कांटेक्ट करने का जरिया है। कहते हैं सफलता कभी मिलती नहीं है, उसको हमेशा मेहनत से पाया जाता है। क्योंकि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप किसी से गिफ्ट ले लो। अगर फादर सफल है, सक्सेसफुल है, तो क्या बेटे को वो गिफ्ट में दे सकता है सक्सेसफुल? अगर देगा तो उस, मान लो आप क्या कर सकते हो, आप उसको 5 करोड़ रुपए दे सकते हो। अगर वो लड़का मेहनती नहीं है, आपका बच्चा, तो उस 5 करोड़ को 2-3 साल में उड़ा देगा, उसके बाद वापस कंगाल बन जाएगा। तो कहां ना कहां मेहनत अंबानी के बेटे को भी करनी पड़ी, मुकेश अंबानी को, और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को भी वो मेहनत करनी पड़ रही है। अपनी ही मेहनत से हमें पैसा मिलता है, दूसरे की मेहनत हमें टेम्परेरी एक जरिया मिल सकता है। और कई लोगों को लगता है अमीर लोगों के बच्चों को अमीर बनने में कौन सी मेहनत है, मेहनत ही उनको ज्यादा है, क्योंकि गरीब के तो पैदाइशी ही ये गॉडली गिफ्ट होता है मेहनत करना। और जो कंफर्ट जोन में रहा हो उसके लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना इतना आसान नहीं है। ये इंडस्ट्री हमें क्या सिखाती है? गुरु बनना है और गुरु बनाने हैं। ध्यान से सुनना, गुरु बनना है, चेले बनाने नहीं है। गुरु बन के चेले नहीं बनाने हैं, शिष्य नहीं बनाने हैं, गुरु बन के गुरु बनाने हैं। क्यों क्यों बनाने हैं? कोई बताएगा भाई गुरु क्यों बनाने हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग किसका बिजनेस है? डुप्लीकेशन का। उसको भी क्या सिखाना है? गुरु बनना है और गुरु बनाने हैं। जो आपको आता है वो फ्रंट लाइन को सिखाना है और यही चीज आगे कॉपी करनी है, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपका बिजनेस फ्रंट लाइन में आकर के ही खत्म हो जाएगा। यहां पर डायरी पेन कितने लोगों के पास है? हाथ खड़ा करेंगे। बाकी लोगों का माइंड है ना, सर मैं तो डायरेक्ट कैच कर लेता हूं, है ना। ये गलतफहमी मेरे को भी बहुत थी कि पूरा एकाग्रचित होकर के सुन लेता हूं, मुझे सारा यहीं स्टोर होकर लेता हूं। फिर जब मैं रियलिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की तो मैंने एक चीज सीखी। हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग है उसमें 2 टाइप की होती है। एक होती है क्रिएटिविटी की पावर, कि आप कुछ नया क्रिएट करते रहें, और एक होता है आप कॉपी करते रहें दूसरे को। समझ पा रहे हैं? दूसरे के पीछे पीछे चलते रहें, दूसरे को कॉपी करते रहें, और एक होता क्रिएटिव भी करते रहें। दोनों में फर्क है ना। तो जो लोग सिर्फ सुनते हैं वो यहां स्टोर करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे। और उसी व्यक्ति को मैं माइक देता हूं और कहूंगा कि मैंने 2 घंटे में, 1.5 घंटे में जो सुनाया, जितना याद है सुना दो। कितनी देर बात कर पाएगा? कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट।